खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से है, जहां अपना घर आश्रय न केवल एक भवन या संस्था है, बल्कि ये उन बेसहारा, असहाय, जरूरतमंद और मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए एक ऐसा परिवार है जो उन्हें खोई हुई गरिमा, आत्मसम्मान और अपनापन लौटाने का कार्य कर रहा है। समाज के उन हाशिए पर खड़े लोगों के लिए जिन्हें अक्सर समाज ठुकरा देता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो या लावारिस अवस्था में पड़े लोग। अपना घर आश्रय उनके जीवन में एक नया सवेरा बनकर आया है। इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने वाली वरिष्ठ समाज सेविका और अखिल भारतीय जन कल्याणी परिषद की महासचिव वैशाली मिश्रा है, जो अपने संकल्प और समर्पण के साथ ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बेसहारा व्यक्ति खुद को अकेला न महसूस करे। वैशाली मिश्रा कहती हैं, अपना घर आश्रय केवल एक संस्था नहीं, ये एक परिवार है। यहाँ हम ऐसे लोगों को सहारा देते हैं जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। हमारा उद्देश्य उन्हें समाज में दोबारा सम्मान से जीने का अधिकार दिलाना है। संस्था का संचालन संभाल रही है डॉक्टर उमा शुक्ला, जो दिन रात इन निवासियों की सेवा, देखभाल और पुनर्वास में लगी रहती हैं। वो बताती है कि अपना घर आश्रय का लक्ष्य केवल शरण देना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से समुचित देखभाल करना है। आश्रम में निवासियों के लिए नियमित भोजन, दवाइयां, स्वच्छ आवास, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, योग, ध्यान और कभी-कभी उनके परिवार से मिलवाने का प्रयास भी किया जाता है, साथ ही जिससे वो समाज से पुनः जुड़ सके। वहीं ये सेवा किसी प्रचार या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से की जा रही एक सतत महासेवा है, जो हजारों टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ने का कार्य कर रही है। अपना घर आश्रय आज एक मिसाल बन चुका है कि जब सेवा भावना सच्चे दिल से हो तो हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ये अपना घर आश्रम जो आपने कानपुर में बना रखा है और उसमें आप निराश्रित लोगों को रख के उनको भोजन से लेकर के रहने और उनकी सारी उपचार से लेकर के सभी व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा कराई जाती हैं। तो आपके मन में कैसे है और किस तरीके से इसके संचालन में कई सारी चुनौतियां आती होंगी, तो कैसे आप उन सारी चीज़ों से फेस करते हुए और इतना बढ़िया व्यवस्था जो आप दे रहे हैं और सारे असहाय गरीब तबके के लोग आपके यहाँ जो है रह रहे हैं, तो कैसे कर पाते हैं सब मैनेज? नमस्कार, मैं उमा शुक्ला हूँ, अपना घर आश्रम से अध्यक्ष हूँ। ऐसी छोटी सी भूमिका मुझे मिली है और अपना घर आश्रम नाम ही है ऐसा कि उन लोगों का ये घर है जिसका कोई घर नहीं है। आपने हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने नहीं देखा हो कि रोड पर कोई भी व्यक्ति पड़ा हुआ है लावारिस। ऐसी विकट स्थिति में होता है कि जिसे देख के हम में से हर किसी को दया तो आती है, लेकिन हम ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं और वो इतनी बुरी स्थिति में होते हैं कि हम चाहकर भी उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हैं, उनके लिए सामान्य घरों के बुजुर्गों के लिए व्यवस्था होती है, लेकिन जो रोड पर पड़ा हुआ व्यक्ति है, जो भूल भटक गया है और विकराल स्थिति में घूम रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो अपना घर आश्रम केवल उन लोगों के लिए है, वो लावारिस जन हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है, इवन वो अपना नाम भी नहीं बता पाते हैं। तो उनकी सूचना हमें समुदाय की तरफ से ही मिलती है, तो हम वहां पर जाते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, उनका रहना, खाना, उनका ट्रीटमेंट सब कुछ होता है हमारे यहाँ। और वो जब ठीक होते हैं, अपना घर बता पाते हैं, तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया उनके घर में भेजने की व्यवस्था करते हैं। ये एक मानवीय कार्य है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम में सरकारी एक भी पैसे का सहयोग नहीं है। इस मानवीय कार्य को हम लोग मानवों की सहायता से पूरी तरीके से सामुदायिक सहयोग से ही करते हैं। उसके लिए भी हम लोग केवल एक वृंदावन बिहारी लाल जी को चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे आश्रम की ये आवश्यकताएं हैं। सुई से लेके और कफन के कपड़े तक सब कुछ हम एक भगवान को चिट्ठी लिखते हैं और भगवान उसको किसी न किसी रूप में पूरा करते हैं। वो कोई आश्रम आके दे जाता है या तो कभी कोई फोन करके पूछ ही लेता है कि आश्रम में किसी चीज की जरूरत है क्या। तो हम दोनों कॉल को ही भगवान की कॉल मानते हैं। अगर किसी ने सहयोग लेने के लिए फोन किया तो भी हम भगवान की कॉल मानते हैं, किसी ने सहयोग देने के लिए फोन किया तो भी भगवान की कॉल मानते हैं और दोनों को ही हम लोग सहज स्वीकार करते हैं। इसी क्रम में पूरा आज 8-10 साल हो गए हमारा अपना घर आश्रम चलते हुए और हम लोग निरंतर सेवा किए जा रहे हैं।
और अब तक हम अपने कानपुर, जो कि हमारा औद्योगिक शहर है, तो और इस भीड़ भाड़ के इलाके में जहां अपनी एकल सारी फैमिलीज हो गई हैं, वहां अगर कोई भी एक व्यक्ति मेंटली डिसेबल हो जाता है तो उसको कोई अपने घर पे नहीं रखना चाहता है। तो हमारा यही संदेश है कि हम जब किसी को जानते नहीं हैं तो हम उनका अगर रहना, खाना और सारी सेवा कर रहे हैं तो वो तो आपके अपने हैं। और जब कोई ऐसा रोड पे पड़ा हुआ है तो हम उसको और एक बच्चे को बराबर ही मानते हैं, क्योंकि उसके पास बिल्कुल जब दिमाग नहीं है तो वो जानबूझ के आपको किसी तरीके की हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भगवान का रूप मानकर आप भी सेवा करें, और हमारी सेवा में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़िए। हमारे साथ में मैम जुड़ी हैं, हमारे अपना घर आश्रम की संरक्षक हैं। तो जो भी सेवा सहयोग बन पड़ता है आप करते हैं, और आप सभी से आह्वान है, आप सभी भी जुड़ सकते हैं।